दोस्तों आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जो कि घर में ही होम ट्यूशन बच्चों को पढ़ाया करती थी। 15 साल के बच्चे को मतलब 10वीं के 12वीं के बच्चों को वो होम ट्यूशन पढ़ाया करती थी। उसके पति की सैलरी इतनी अच्छी नहीं थी। करीबन 10,000 रुपये वो बच्चों की फीस जो होती थी ट्यूशन की उससे कमा लिया करती थी। लेकिन बात तब थी कि उससे भी उसके जो घर के खर्चे थे वो पूरे नहीं होते थे। दोस्तों खुद उसका बेटा 14 साल का था जिसे उसने अपनी बहन के यहाँ भेज रखा था पढ़ाई करने के लिए। उसके फीस वगैरह भी उसके लिए पैसे भी उसे भेजने पड़ते थे, तो उसके जो खर्चे थे पूरे नहीं हो पाते थे इन पैसों से, अपने पति की सैलरी से और उसके पैसों से। दोस्तों कि अचानक उसके ट्यूशन में एक ऐसा लड़का आता है जिसकी उम्र तो 17 साल थी, लेकिन वो दिख तो दोस्तों जब वो वहाँ ट्यूशन के लिए उसके दादा उसे छोड़ने आते हैं, जब वो लड़का उसके पास ट्यूशन पढ़ने लग जाता है तो वो लड़का उससे कहता है कि पैसों की चिंता आप मत कीजिए, पैसे जितने आप कहोगे मैं उतने आपको दूंगा, लेकिन आप मेरी ज़रूरतें पूरी कर दीजिए। दोस्तों जब वो लड़का उसको ऐसे बोलता है अपने टीचर को, तो वो उसके इस बात को मान लेती है और मानने के बाद दोस्तों उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। उसको अपनी इस गलती का एहसास तब होता है जब उसका अपना 14 साल का बेटा एक बहुत बड़ी गलती कर देता है, जिसको बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। फिर वो अपनी गलती सुधारने की कोशिश करती है, लेकिन गलती तो वो बहुत बड़ी कर बैठी थी, अपने पति को धोखा दे बैठी थी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि उसने क्या गलती की थी। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। दोस्तों एक पति पत्नी होते हैं, उनका एक 14 साल का बेटा होता है। पति जो होता है उसका नाम संदीप होता है और वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था, जबकि उसकी जो पत्नी होती है 35 साल की उसकी उम्र होती है और वो घर पर ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। तो दोस्तों जब वो ट्यूशन पढ़ाया करती थी तो 12वीं क्लास तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी, पढ़ी लिखी थी, तो वो कहीं जॉब नहीं करती थी, घर पर ही ट्यूशन पढ़ाया करती थी। और उसने अपने 14 साल के बेटे को अपनी बहन के यहाँ पढ़ाई के लिए भेज रखा था, क्योंकि वो दूसरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी तो वो अपने बच्चे के ऊपर समय नहीं दे पाती थी। और एक बात और थी, उसकी बहन के बच्चे नहीं थे तो उसने अपने बेटे को ही अपनी बहन के पास भेज रखा था। तो दोस्तों ऐसे ही करके उसका घर खर्च चल रहा था और जो उसका पति था उससे उसका घर का खर्चा पूरा नहीं होता था। करीबन 10,000 रुपये वो भी ट्यूशन से कमा लेती थी, लेकिन फिर भी उसके घर का खर्च पूरा नहीं होता था। अब वो यही सोचती थी कि मैं और पैसे कमाऊं। इस चक्कर में उसका जो पति था वो भी बेचारा दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी और इस चक्कर में वो अपनी पत्नी को भी ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता था। दोस्तों ट्यूशन एक दिन पढ़ा रही होती है कि तभी उसके घर के आगे एक कार आकर रुकती है। कार में से एक बुजुर्ग इंसान उतरते हैं और वो अपने 15 साल के पोते को लेकर उतरते हैं। आने के बाद वो अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद जब उस लक्ष्मी से बात करते हैं, कहते हैं कि मुझे अपने पोते को आपके यहाँ ट्यूशन पढ़ाना है। पहली बात तो जो लक्ष्मी होती है 35 साल की, वो जब अपने दरवाजे के आगे गाड़ी देखती है, इतनी इतनी बड़ी गाड़ी देखती है और उनको उतरते हुए देखती है, तो वो समझ जाती है कि ये बहुत बड़े घर के हैं और मेरे घर के आगे आगे आकर अपने पोते के लिए ट्यूशन के लिए पूछ रहे हैं, कोई तो बात होगी। उसके मन में ये सवाल चल ही रहा होता है कि तभी वो उनसे पूछ बैठती है कि अंकल जी आप अपने पोते को यहाँ एडमिशन कराने क्यों आए हैं? आप तो अपने पोते के लिए बड़े से बड़े कोचिंग में इसका एडमिशन करवा सकते हैं, वहाँ पढ़ा सकते हैं इसे। तो जो उसका दादा होता है वो कहते हैं कि मैं मुझे पता है तुम्हारे मन में ये प्रश्न चल रहा होगा, लेकिन तुम जो मेरे बेटे को 15 साल का समझ रही हो, ये 15 साल का नहीं है, इसकी उम्र 17 साल की है। और ये 10th क्लास के लिए नहीं है, बल्कि 2 साल से 10th क्लास में फेल हो रहा है। अच्छी से अच्छी जगह मैंने इसका ट्यूशन लगा दिया, कोचिंग लगा दिया, लेकिन ये पास नहीं हुआ है। और इसीलिए मुझे लगा कि तुम इसे बहुत अच्छा पढ़ाओगी। तुम्हारे बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ट्यूशन पढ़ाओ और मेरा जो पोता है वो पास हो जाए। और तुम पैसों की चिंता मत करो, तुम्हारी कितनी फीस है? दोस्तों वो दूसरे बच्चों से 2,000 रुपये लिया करती थी ट्यूशन फीस के, जबकि वो उसके दादा से बात करती है तो 3,000 रुपये में बात तय होती है। दोस्तों अब वो आने लग जाता है। 2 दिन ऐसे ही निकलते हैं। 2 दिन निकलने के बाद में जो लड़का होता है उसका नाम अमन होता है और वो पढ़ाई में कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। तो जो लक्ष्मी होती है वो उसके दादा को एक दिन बुलाती है और उनसे बोलती है कि आपका पोता जो है वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वीक है, तो इसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उस पर और इसे एक्स्ट्रा क्लासेस भी देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ेगा।
तो इसके लिए कम से कम 10,000 रुपये मैं इससे, मुझे इसकी फ़ीस लूँगी मैं, तभी इसे ट्यूशन पढ़ाऊँगी। तो जो उसके दादा होते हैं कहते हैं तुम पैसों की चिंता मत करो, मैं तुम्हें 10 के 20,000 दे दूँगा, लेकिन मेरा पोता इस बार पास होना चाहिए। दोस्तों उसके दादा वहाँ से चले जाते हैं। अब वो 2 से 3 और बच्चों को पढ़ाया करती थी, उनके साथ भी अमन को पढ़ाया करती थी। लेकिन 3 बजे अमन चला वो और बच्चे चले जाया करते थे और अमन वहीं रुक जाया करता था। फिर 5 बजे तक वो अमन को अकेले में पढ़ाया करती थी। तो दोस्तों एक दिन वो उसे पढ़ा रही होती है कि तभी उसका जो दुपट्टा होता है उसका सरक जाता है और अमन की निगाह उसके ऊपर जाती है। दोस्तों जैसे ही निगाह उसके ऊपर जाती है तो वो उसे मतलब देखते मतलब महसूस होता है कि अमन की नज़र मेरे ऊपर पड़ी है। तो वो अपना जल्दी से दुपट्टा ठीक करती है और अमन को पढ़ाई में लगा लेती है। दोस्तों अमन पढ़ाई करता है और मतलब वो बिल्कुल भी उसकी हरकतें ऐसी नहीं थी जो कि 15 साल के बच्चे की होती है। वो किसी बड़ों की तरह बिहेव करता था। जब भी उसे देखता था तो उसे मतलब ऐसी गलत जगह देखता था, उसकी नज़र हमेशा ऐसी जगह जाती थी। दोस्तों एक दिन जो लक्ष्मी होती है वो अपने कमरे में चली जाती है, किसी काम से वो जाती है अपने कमरे में, कि तभी वहाँ से वापस आती है तो जो नमन होता है, जो अमन होता है उसके हाथ में फ़ोन होता है और वो फ़ोन चला रहा होता है। दोस्तों जैसे ही लक्ष्मी आती है उसके हाथ में जब फ़ोन देखती है तो उसकी आंखें एकदम से चौंक जाती है, क्योंकि उसके हाथ में जो फ़ोन था करीबन 1.5 लाख का फ़ोन था, बहुत महंगा फ़ोन था, ऐसा वैसा फ़ोन नहीं था। यही देखकर वो एकदम चौंक जाती है और आते ही नमन के हाथ से फ़ोन ले लेती है। जब वो फ़ोन लेती है तो नमन उसके पीछे पड़ जाता है कि मुझे फ़ोन वापस दो। अब लक्ष्मी ये समझ चुकी थी कि नमन अमन जो है बहुत ज़्यादा जिद्दी लड़का था और वो इतनी आसानी से नहीं मानता, कि तभी छीना झपटी में उसका दुपट्टा सरक जाता है और नमन जो अमन होता है उसकी नज़र उसकी गलत जगह पड़ जाती है, कि तभी वो फ़ोन छोड़ देती है और उसको फ़ोन दे देती है। दोस्तों ऐसे ही जो अमन होता है अब वो उसको गलत जगह देखा करता था, उसको जब गलत जगह टच भी कर दिया करता था। दोस्तों ऐसे ही अब वो समझ चुकी थी कि जो उसकी नज़र है वो उसके ऊपर गलत है। दोस्तों एक दिन जो अमन होता है वो उससे कह बैठता है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है और पैसों के लिए तुम मेरे साथ मतलब मुझे पढ़ा रही हो और फिर भी तुम्हारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, लेकिन मुझे अगर खुश करोगी, मुझे अगर बात मानोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा ला कर दूंगा। जब वो ऐसे बोलता है तो दोस्तों जो लक्ष्मी थी वो पैसों के लिए ही सब कुछ कर रही थी और उसे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं उसका पति भी उसे खुश नहीं कर पा रहा था। तो दोस्तों वो जो सोचती है कि पढ़ाई पैसों की वजह से ये सब कुछ कर रही हूँ, तो पैसा जब आएगा हो सकता है मुझे कुछ थोड़ा सा कुछ करने से पैसा मिल जाए। तो दोस्तों अब वो उससे पैसे लेने के लिए ऐसे ही, अब जो वो छेड़ता था उसे, जब वो देखता था तो उसे बुरा नहीं लगता था। दोस्तों वो सलवार सूट साड़ी पहना करती थी। एक दिन जो अमन होता है वो उसको बोलता है कि कल मैं जब ट्यूशन आऊँगा तो मुझे शॉपिंग मॉल में मिलना, मैं तुम्हें कपड़े दिला कर लाऊंगा, इससे भी अच्छे तुम छोटी ड्रेस में लगोगी, शॉर्ट ड्रेस में। तो दोस्तों दूसरे दिन जब वो आता है तो पहले उसे लेकर मॉल जाता है, मॉल में उसे शॉर्ट ड्रेस दिलवाता है, ड्रेस दिलवाने के बाद में काफ़ी सारी शॉपिंग करवाता है और वो थक जाती है। जब वो घर आती है तो आने के बाद वो अपने कमरे में चली जाती है और अमन को ट्यूशन भी पढ़ाना था तो वो भी उसके साथ उसके घर ही आ जाता है। अब जब वो अपने कमरे में जाती है तो उसे अचानक नींद आ जाती है। अब नींद आ जाती है तो जो अमन होता है वो उसके कमरे में जब उसे बुलाने के लिए जाता है तो वो उसको नींद आई होती है, वो लेटी होती है, कि तभी अमन उसके पास जाता है और उसके बदन पर हाथ फेरने लगता है। तो दोस्तों वैसे ही लक्ष्मी की आँख खुल जाती है। आँख खुलने के बाद में वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वो उठ के जैसे ही खड़ी होती है अमन उसको अपनी तरफ खींच लेता है और उसको बोलने लगता है कि तुम मेरी बात मान लो, मैं तुम्हें पैसे की कभी कोई कमी नहीं होने दूंगा। तो वो उसको कहती है कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया और तुम्हें तुम्हारे दादा पूछेंगे तो तुम क्या बोलोगे। तो वो कहता है उसकी चिंता मत करो, काफ़ी सालों से मेरे दादाजी जो है मुझे 50,000 रुपये हर महीने मुझे मेरी पॉकेट मनी देते हैं और मैं खर्च तो करता ही नहीं था। मेरे अकाउंट में बहुत सारा पैसा हो चुका है और जिसकी वजह से अब मैंने कभी किसी के ऊपर खर्च भी नहीं किए हैं, अब तुम्हारे ऊपर खर्च कर रहा हूँ, तो इस बात की चिंता मत करो। दोस्तों ये बात सुनने के बाद में लक्ष्मी को और लालच आ जाता है। अब वो सोचती है कि मेरी पैसों की ज़रूरतें भी पूरी होगी और मेरी ये चीज़ की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों वो अपनी मर्यादा लांघ देती है और उसके करीब आ जाती है। अब दोनों में दोस्तों संबंध बन चुके थे, एक टीचर और एक स्टूडेंट में संबंध बन चुके थे, दोनों एक दूसरे की मर्यादा को भूल कर करीब आ जाते हैं। दोस्तों अब ऐसा करने के बाद में
वो सोचती है कि वो 15-16 साल का बच्चा है, मतलब लड़का है, तो उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन ये उसकी गलतफ़हमी थी। जब वो उसके साथ संबंध बनाता है, तो उसे पता चलता है कि उसको फुल एक्सपीरियंस था, वो किसी चीज़ में किसी बड़े इंसान से कम नहीं था। अब दोस्तों उनके बीच यही सब चलता रहता है एक्स्ट्रा क्लास के बाद में। अब वो उसे टाइम देने लगता है। अब जो अमन था उसका पढ़ाई की तरफ से ध्यान हटकर लक्ष्मी की तरफ ध्यान जाता है। अब वो ऐसी चीज़ों में ही एक दिन उसके दादा आते हैं। दादा आने के बाद में लक्ष्मी उनको बोलती है कि आपने बहुत अच्छा किया जो इसका ट्यूशन यहाँ लगवा दिया, क्योंकि कहीं और ये पढ़ता ही नहीं और यहाँ कम से कम पढ़ तो रहा है। दोस्तों ऐसा कहने के बाद में उसके दादा वहाँ से चले जाते हैं बातचीत कर कर। उसके बाद फिर से इनकी यही एक्स्ट्रा क्लास शुरू हो जाती है और यही ये सब शुरू हो जाता है। अब दोस्तों काफ़ी महीने निकल जाते हैं कि एक दिन उसका पति जब घर पर आता है तो वो बहुत उदास होता है। जो लक्ष्मी होती है वो उसको कहती है कि क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? तो वो बताता है कि इस बार मेरी सैलरी बहुत कम आई है, क्योंकि मेरे पैसे बहुत ज़्यादा कट गए हैं, कोई दिक्कत हो गई थी। तो वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, अब मैं ट्यूशन से इतना अच्छा खासा कमा लेती हूँ, तो अब किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। वो काफ़ी सारे अपनी अलमारी से पैसे निकाल कर उसको दे देती है, तो वो भी खुश हो जाता है। दोस्तों वो सोचता था कि ये ट्यूशन की कमाई है, उसने भी ज़्यादा गौर नहीं किया था इस चीज़ पर। अब दोस्तों ये रिश्ता ऐसे ही चलता रहता है। उसे बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, कि तभी अचानक एक दिन वो जब अमन को ट्यूशन पढ़ा रही होती है तो तभी उसकी बहन का कॉल आता है। बहन का कॉल आता है, वो उससे बात करती है और बात करते ही वो कुछ ऐसा उसे बताती है जिसके सुनने के बाद उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो उसको कहती है कि तू अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जा और मैं इसे अब नहीं रखना चाहती। तो दोस्तों जो लक्ष्मी होती है वो उसको बोलती है कि ऐसा क्या हो गया जो अब तुम नहीं रखना चाहती हो? तो वो उसे बताती है कि इसने तो मासी माँ के जैसी होती है और इसने अपनी माँ के साथ ही, मासी के साथ ही गलत हरकत करने की कोशिश की है। इसने मेरे संग बदतमीज़ी की है। इसने मेरे संग बहुत बुरा किया है और मेरी इज़्ज़त को तार-तार कर दिया है, कहीं का भी नहीं छोड़ा इसने मुझे। जब वो उसको ऐसे बोलती है तो लक्ष्मी के मानो जैसे अ, उसको एकदम शॉक हो जाती है वो, और हिलती भी नहीं है, एकदम ही बुत बन जाती है। दोस्तों अब उसके सामने अमन बैठा होता है। अब उसे कहीं न कहीं एहसास होता है कि वो जो कर रही है, गलती कर रही है और शायद इसी का ही परिणाम है जो उसे आज भुगतने को मिला था। तो दोस्तों उस वक़्त वो फ़ोन रख देती है। अब वहाँ जाकर अपने बेटे को अपने घर ले आती है। अब उसे इस बात का एहसास होता है कि जो मैंने किया था शायद भगवान ने ऐसा किया है, मेरे बेटे ने जब मेरी बहन के साथ ऐसा किया है, तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि मैं भी तो एक टीचर हूँ, मैंने अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा किया है। मेरा स्टूडेंट भी मेरे साथ ऐसे कर रहा था तो मुझे मना करना चाहिए था, लेकिन मैंने मना नहीं किया बल्कि उसका साथ दिया। उसने एक जुर्म किया था, गलत किया था, अपने पति को धोखा दिया था जिसका फल उसे उसके बेटे के रूप में मिला था। अब वो समझ चुकी थी। दोस्तों वो अमन के दादा को बुलाती है और उसका वहाँ से ट्यूशन हटा देती है। अब अपने बेटे को भी अपने पास रखती है और वैसे ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है और अपने बेटे पर ध्यान देती है, अपने बच्चों को भी खुद ही पढ़ाने लगती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको? क्या जो लक्ष्मी ने किया था वो सही था या गलत था? क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? जबकि खुद उसका इतना ही बड़ा बेटा था, तब भी उसने किसी और बच्चे की ज़िंदगी ख़राब की, उसने ऐसा किया। और तो और जब भी वो उसके साथ रिलेशन में आता था, संबंध बनाया करता था, तो वो गोलियाँ खाकर बनाता था। एक दिन लक्ष्मी देख भी लेती है, तब भी उसने उस लड़के को मना नहीं किया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना। मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।